हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है और क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उस चैप्टर के आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे मेरा कहना है कि आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके रखें और एनसीईआरटी बुक में बेटा पेज नंबर 69 को ओपन कर लें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वहाँ पर एक्सरसाइज दे रखी है उन्होंने, और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं आप मेरे साथ। इस चैप्टर के आज इजी ट्रिक में न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। तो चलिए कुछ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 8 है बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन 8? व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। बुक में आप न्यूमेरिकल को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप बुक में न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तब आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि इसमें वैल्यू किसकी दी है, क्या वैल्यू दी है और क्या पूछ रहा है। सभी काम यहाँ हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं उसे छापने से नहीं होता है। पहले यहाँ पर बेटा आपको समझना है, उसके बाद में उसको आपको नोट करना है। ये नहीं है साथ ही साथ आप नोट करते जाएं, तो जो छापने वाले स्टूडेंट होते हैं वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, वो केवल छापते ही रह जाते हैं। अपने माइंड से करना है, केवल सॉल्यूशन को देखना है यहाँ पर कि हमने किस तरीके से किया है। और ये नहीं कि इस यहाँ से कॉपी आप करते रहें, कॉपी करते रहें तो आपके माइंड में, आप कॉपी तो करते रहेंगे लेकिन आपके माइंड में कोई बात नहीं आने वाली है, कोई बात नहीं आएगी, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि आप छापने की कोशिश ना करें, मैं जो बातें बता रहा हूं उनको समझने की आप कोशिश करें, फिर अपने आप उस क्वेश्चन को बनाना सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्लास को। तो इसमें देखो लैम्डा यानी वेवलेंथ दे रखा है, इसको बोलते हैं बेटा हम वेवलेंथ। थ्योरी वाली क्लास में हमने सभी सिंबल्स बता दिए थे, डिफाइन भी बताई थी। वेवलेंथ बोलते हैं इसको, लैम्डा को वेवलेंथ। अब जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो पिकोमीटर में दिया हुआ है, हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो ये सभी बच्चों को आना चाहिए कि पिकोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू दी पावर -12 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने क्या किया, 4000 में हमने 10 टू दी पावर -12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या किया हमने, इसको सेट करके लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, तो सॉरी यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पॉइंट होगा लास्ट में पॉइंट होगा। इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर ले जाएंगे उतनी नेगेटिव पावर डिक्रीज हो जाती है। ये सभी बच्चों को मालूम है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं 9th क्लास की और 10th क्लास की। तो हमने इसको लिख दिया है लैम्डा इक्वल टू 4 × 10 टू दी पावर -9 मीटर। बोलो क्लियर है? अब देखिए हमें फोटोन की एनर्जी पता करनी है। फोटोन की एनर्जी सबसे पहले तो ई फोटोन इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू बेटा डेफिनेट होती है, सभी बच्चों को पता है। लेक्चर नंबर 7 में जो न्यूमेरिकल हमने कराए थे उसमें भी एच की वैल्यू की जरूरत पड़ी थी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल h इक्वल टू 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34। अब देखो c वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, ये भी डेफिनेट वैल्यू होती है। तो c इक्वल टू 3 × 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो h की वैल्यू बेटा ये है और c की वैल्यू मैंने ये लिख दी है। तो क्या फोटोन की एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो? बोलो कर सकते हैं, कि केवल वैल्यू पुट करनी है हमें। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो h की वैल्यू दे रखी है 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 × 10 टू दी पावर +8 डिवाइडेड बाई, देखो लैम्डा कितना दे रखा है 4 × 10 टू दी पावर -9। इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो बेटा, 30 नीचे इंक्रीज कर दो, 30 नीचे आप बढ़ा दो। बोलो क्लियर है? इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे, पावर को पहले सेट कर सकते हैं आप, उसके बाद क्या करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन पावर को, देखो पॉइंट इसमें भी कहीं नहीं है तो यहाँ से पॉइंट फिर इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फिर माइनस की पावर 3 कम हो जाएंगी, तो माइनस की यहाँ पर 6 रह जाएंगी। चलिए क्या बचा हमारे पास, 6.625 इंटू 10 टू दी पावर, देखो यहाँ से ये अभी माइनस कर दो, है ना, बहुत सिंपल
सिंपल तरीका ये है कि अभी यहाँ से माइनस कर दो इसको, देखो कितनी बचेंगी, यानी प्लस की 8 है, माइनस की 34 है, तो क्या करना है 34 में से 8 को माइनस करना है, तो 26 बचेंगी माइनस की। तो 10 टू दी पावर माइनस की 26 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 6, 3 पावर और कम हो गई। बोलो क्लियर है। अब इस पावर को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की हो जाएंगी, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको। बोलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया 15, बोलो क्लियर है। 1 बचा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 बेटा, और 6 तिया 18 की 8, और 6 तिया 18 और 1 19, यानी इतना हो गया 10 टू दी पावर माइनस के 26, और ये वाली पावर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी प्लस के 6 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। बोलो क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 6 यहाँ से माइनस, यानी 20 माइनस के 26 हैं और प्लस के 6 हैं, तो क्या करना है अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल माइनस के 26 में से प्लस के 6 को माइनस करना है। तो क्या बचेगा, 20 पावर बचेंगी, तो ऊपर बचा 9,19875 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 20 डिवाइडेड बाई बेटा कितना 4। अब 4 का इसमें डिवाइड देंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा आपका 4.97 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 17 जूल। आप डिवाइड लगा के चेक करेंगे, डिवाइड लगा के देखेंगे, ठीक है ना। छापने से कुछ नहीं होने वाला है, छापेंगे नहीं, आप अपने माइंड से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ई फोटोन आ गया हमारे पास कितना बेटा 4.97 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 17 जूल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें पता करना है बेटा नंबर ऑफ फोटोन। चलिए इधर थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, इधर कर देते हैं हम, ठीक है ना, इधर कर देते हैं सॉल्व, थोड़ी लाइन में ठीक से खींच दूँ, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। या लैम्डा था, चलिए तो ई फोटोन आ गया बेटा। नंबर ऑफ फोटोन हमें अब कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू गेन एनर्जी, फॉर्मूला होता है गेन एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये जो ये वैल्यू निकल के आई है ये 1 फोटोन की एनर्जी है, 1 फोटोन की एनर्जी है। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ई फोटोन, ई फोटोन लिख सकते हैं, एक फोटोन की एनर्जी है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बातों पर। गेन एनर्जी कितनी थी बेटा 1 जूल थी, तो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये वैल्यू तो उसमें दे रखी है न्यूमेरिकल में, वो कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी, ये वाली वैल्यू तो उन्होंने दे रखी है। ई फोटोन हमने कैलकुलेट करके निकाला है, तो 4.97 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 17, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा, नंबर ऑफ फोटोन निकल के आएंगे 2.01 इंटू 10 टू दी पावर प्लस के 16 फोटोन। इतने फोटोन निकल के आएंगे नंबर ऑफ फोटोन। चलिए सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लें आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 अपनी बुक में आप देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट, फर्स्ट नंबर में कह रहा है क्या क्या कैलकुलेट करना है, वो कह रहे हैं द एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी फोटोन की एनर्जी, ई फोटोन कैलकुलेट करना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, काइनेटिक एनर्जी यानी के हमें कैलकुलेट करना है। द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन यानी v की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू क्या क्या दी हुई हैं उसमें सबसे पहले देखें आप, क्वेश्चन नंबर है बेटा 9, वैल्यूज दे रखी है उन्होंने
लेमडा इक्वल टू दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। वर्क फंक्शन क्या होता है? W नॉट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं वर्क फंक्शन W नॉट होता है, कितना दे रखा है ये उन्होंने दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने कुछ वैल्यू दे रखी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, नीचे न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतने का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ लिख लें आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलिए तो वर्क फंक्शन निकाल लो जूल में बेटा। तो W नॉट इक्वल टू 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। W नोट की वैल्यू हो गई, यानी वर्क फंक्शन हो गया आपका। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखें आप। हमें ई फोटोन फर्स्ट पार्ट यानी ई फोटोन हमें कैलकुलेट करना है बेटा। ई फोटोन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात यह है कि हमें के कैलकुलेट करना है, यानी काइनेटिक एनर्जी होती है के कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, यानी v हमें कैलकुलेट करना है। 3 बातें पूछ रहा है। फर्स्ट में ई फोटोन, सेकंड में काइनेटिक एनर्जी, थर्ड में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इसमें कैलकुलेशन कुछ आपको करनी पड़ेगी। ध्यान दें आप, छापने के चक्कर में न रहें, अपने माइंड को भी चलाएं आप, है ना? क्योंकि छापने वाले केवल छापते ही रह जाते हैं। तो यहाँ कंप्लीटली कैलकुलेशन मैं अब नहीं करूँगा, क्योंकि अब किसी भी न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं करने वाला हूँ मैं, क्योंकि टोटल उतार के या छाप के मैं देने वाला नहीं हूँ। समझ रहे हो ना आप? हाँ, कुछ आपको भी करना है, तभी तो बेटा आप करोगे, तभी तो सीखोगे ना। कि छापने से तो ये है कि बुक में भी छपा हुआ रखा है, वहाँ से छाप सकते हो आप, लेकिन कुछ करो अपने हाथों से, अपने माइंड को चलाओ, कुछ करो, तब सिंपल होगा। तो देखो ई फोटोन के लिए हमने बताया था आपको, ई फोटोन के लिए तो फॉर्मूला होता है बेटा ई फोटोन। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ई फोटोन इक्वल टू होता है बेटा Hc अपॉन लैम्डा। H की वैल्यू डेफिनेट होती है, सभी बच्चों को पता है, कई बार लिख चुका हूं मैं। 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34। और C की वैल्यू भी डेफिनेट होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है? अब वैल्यू यहाँ पुट कर दो। लैम्डा दे रखा है उन्होंने, लैम्डा पहले से ऑलरेडी दे रखा है। तो 6.625 इंटू 10 टू दी पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है 4 इंटू 10 टू दी पावर -7। ये पॉइंट को डालो, यहाँ 30 इंक्रीज कर लो। अब देखो क्या करना है, इस पॉइंट को जितने डिजिट इधर ले जाऊंगा उतनी यहाँ पर पावर डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है ना? उतनी पावर यहाँ पर क्या होने वाली हैं बेटा? डिक्रीज होने वाली हैं। उतनी पावर यहाँ पर डिक्रीज होने वाली हैं। बोलो तो कर लो सॉल्व इसको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए अब ये हमने क्या किया, पॉइंट को यहाँ पर ले आए तो पावर यहाँ पर बेटा 4 रह गई, 3 पावर कम हो गई, और ये माइनस की पावर थी वो हमने ऊपर पहुँचा दी, तो हो गई बेटा प्लस की। यहाँ पर हो गई बेटा ये प्लस की ऊपर कितनी बची? 4 बची। अब क्या करना है, इस माइनस की, यानी माइनस की ज़्यादा पावर है, प्लस की कम है बेटा, तो माइनस की में से प्लस की कम कर दो, तो क्या बचेगा यहाँ पर? देखो 26 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 22। तो यहाँ पर इरेज करके ऐसे लिख देता हूँ मैं 22। आप देखो यहीं इरेज करके मैं लिख देता हूँ 22। स्पेस कम है इसलिए ना, आगे बढ़ा देता है स्टेप को। अब देखो इसका इसमें डिवाइड देना है, तो आंसर आ रहा है हमारा
कितना आएगा बेटा 4.4, 4 चौक 16, 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक आंसर हो चुका है आपका। चलिए नोट किया जाए, नोट कर लें जल्दी से बेटा। तो आंसर हमने फर्स्ट बेटा निकाला था ई फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी थी वो हमने निकाली थी 4.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशन, यानी काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू ई फोटोन माइनस वर्क फंक्शन W नॉट। इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो? ई की वैल्यू ये दे रखी है, वर्क फंक्शन ये दे रखा है, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दो। बोलो कितने बच्चे कर सकते हैं? ये माइनस भी नहीं कर सकते हो क्या? दोनों वैल्यू दे रखी हैं। ई फोटोन यानी फोटोन की एनर्जी ये दे रखी है और वर्क फंक्शन ये दे रखा है। तो फोटोन में से यानी फोटोन की जो एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन को माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कितने बच्चे कर लेंगे? कर लेंगे, सभी बच्चे कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए तो सेकंड आंसर आ जाएगा यहां पर बेटा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है वो। थर्ड में कह रहा है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो और कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, क्या फॉर्मूला होता है? देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/2 mv², और बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्या है? यहाँ पर वेलोसिटी है, ध्यान दें, नू नहीं है, ये नू नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी आप समझें इसको, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है बेटा। तो इसमें बी स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2k/m, 2k/m। चलिए अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? v इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 2k/m, 2k/m। इस फॉर्मूले में देखो, अब ध्यान दो, k की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से पुट कर फाइंड कर सकते हैं। इस सेकंड वाले जो सेकंड क्वेश्चन है उससे हमें काइनेटिक एनर्जी का पता चल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है वो भी जूल में ही निकल के आएगी। फिर उसके बाद वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमने लगाया k इक्वल टू 1/2 mv², तो v स्क्वायर हो गया 2k/m। अब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो ये रूट में पहुंच जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2k/m। इसमें वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। फोटो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी। बोलो कितने बच्चे कर सकते हैं? कर लेंगे बेटा। ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। सभी वैल्यूज आपके सामने हैं। चलिए नोट कर लें, नोट कर लें आप। अब पहुंचते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoule mole inverse। यानी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी को हमें किलोजूल मोल इनवर्स में कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। चलिए क्या क्या दे रखा है उन्होंने? वेवलेंथ को दे रखा है। तो वेवलेंथ क्वेश्चन नंबर है बेटा 10। थोड़ा स्पीड में आप करें क्योंकि सिलेबस बेटा बहुत काफ़ी है और कैलकुलेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त और फास्टली कैलकुलेशन होनी चाहिए। जिन बच्चों को कैलकुलेशन नहीं आता है, जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, उनकी कैलकुलेशन अक्सर कमज़ोर हो जाती है। मैथ वाले बच्चे हैं वो तो उनकी कैलकुलेशन सही रहती है बेटा। तो जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी साथ में लगे रहें। आपकी भी कैलकुलेशन इतनी कमज़ोर नहीं है कि आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो। हम नहीं कह रहे हैं आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है, हम ये कह रहे हैं कि आपकी कैलकुलेशन मैथ वाले बच्चों से भी अच्छी है। बायो वाले बच्चे हिम्मत ना हारें, लेकिन बशर्ते उस काम को करते रहें, कैलकुलेशन आप करते रहें, न्यूमेरिकल लगाते रहें, तो कैलकुलेशन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, याद रखें आप। चलिए क्या है? लैम्डा दिया हुआ है वेवलेंथ। तो बेटा लैम्डा दे रखा है उन्होंने 242 नैनोमीटर दे रखा है।
नैनोमीटर। और नैनोमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻⁹ का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 10⁻⁹ मीटर। चलिए लैम्डा की वैल्यू का हमें पता चल गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी हमें पता करनी है। एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है किलो जूल मोल इनवर्स में। पहले जूल में एनर्जी को निकाल लें। तो जूल में एनर्जी को जब हम फाइंड कर लेंगे उसके बाद उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले जूल में कन्वर्ट करते हैं, जूल में पहले फाइंड करते हैं बेटा। ई यहां पर पूछा गया है, ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, फॉर्मूला पढ़ा था ई इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा। सभी बच्चों को पता है कि बेटा जो H की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 होती है, और C होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए इस फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते, एनर्जी आ जाएगी जूल में निकल के। तो E इक्वल टू बेटा H की वैल्यू कितनी है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दे रखा है देखो 242 इंटू 10⁻⁹ ये दे रखा है। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे आप तो वैल्यूज निकल के आएगी, E की वैल्यू निकल के आएगी 0.08 इंटू 10⁻⁻17 जूल, 17 जूल इतनी निकल के आएगी। अब ये जूल में आई है, एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वो जूल में निकल के आई है, लेकिन वो पूछ किस में रहे, किलो जूल में। तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होता है। तो E इक्वल टू बेटा 0.082 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 10⁻⁻3। तो पावर माइनस की हैं दोनों, तो प्लस कर दो इनको बेटा, कितनी हो जाएंगी माइनस के 20। तो 0.082 इंटू 10⁻⁻20 माइनस के 20 किलो जूल हो गया बेटा, किलो जूल। अब जो जूल था बेटा उस जूल को हमने इस स्टेप में किलो जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कह क्या रहे हैं, वो ये कह रहे हैं किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना है, किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक मोल में देखो हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया था कि एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो उसी वैल्यूज का जो एवोगैड्रोस नंबर था उसी का इसमें हमें करना है। बोलो क्लियर है ना। तो चलिए बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो E इक्वल टू, यहां ध्यान रखें किलो जूल में कन्वर्ट हुआ है अभी ये। अब देखो क्या करना है, 0.082 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 1 मोल में कितने होते हैं देखो 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, ये सही बच्चों को पता है। और इस वैल्यूज को हम कहते हैं बेटा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर सभी बच्चों को पता है, एवोगैड्रोस नंबर सभी बच्चों को पता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या निकल के आएगा, मोल इनवर्स में निकल के आ जाएगी, किलो जूल मोल इनवर्स में एनर्जी निकल के आ जाएगी 493.6 किलो जूल मोल इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। आंसर हो गया आपका फाइनल। चलिए नोट कर सकते हैं, जल्दी से करें फटाफट। हो गया ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए 25 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट
of wavelength of 0.57 micrometer, calculate the rate of emission of quanta per second। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा, बुक में देखें आप क्या क्या दे रखा है। लेमडा की वैल्यू दे रखी है माइक्रोमीटर में, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो लेमडा इक्वल टू 0.57 इक्वल टू 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया है इस वैल्यू को मैंने। तो लेमडा की वैल्यू पता चल गई हमें। एच डेफिनेट होता है बेटा, एच इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू भी डेफिनेट होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब लेमडा दे रखा है, एच दे रखा है, सी दे रखा है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू SC अपॉन लेमडा होता है। H की वैल्यू 6.625 10⁻34 माइनस के इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लेमडा कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है। अगर इस पॉइंट को इधर लेके आऊँगा मैं तो निगेटिव पावर है वो क्या होंगी, निगेटिव पावर हमेशा इंक्रीज होंगी। तो 0.577 इंटू 10⁻⁻6, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करें। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर मिलेगा आपको E इक्वल टू 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आंसर होगा 19 जूल। ये आंसर हो चुका, नोट कर सकते हैं आप जल्दी से, फास्ट हो गया ना आंसर बेटा। एक एनर्जी हमने पता कर ली। एनर्जी पता करने के बाद अब हमें क्या करना है वो देखें आप। 25 वाट ये इक्वल किसके है, 25 जूल सेकंड इनवर्स के है, जूल सेकंड इनवर्स के है। तो रेट ऑफ क्वांटा पर सेकंड हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, क्वांटा पर सेकेंड इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है बेटा, एक फोटोन की एनर्जी को हमने निकाला हुआ है। ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, तो ई फोटोन हमने लिख दिया है यहाँ पर। रेट ऑफ क्वांटा पर सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कितनी है बेटा, 25, देखो ये दे रखी है 25 दे रखी है, आपको एनर्जी दे रखी है 25, देखो जूल सेकंड इनवर्स। तो इसकी जगह पे 25 रख दो, दिख रहा है ना सही बच्चों को। तो 25 अपॉन ई फोटोन हमारा कितना है 3.48 इंटू 10⁻⁻19, ये पॉइंट हटा लो, 2 जीरो इंक्रीज कर लो, क्या बचा 25 00 इंटू 10⁻, ये पावर ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, अपॉन 3148। इसमें क्या करना है, इसको कैंसिल कर लो, और कैंसिल करने के बाद में ओनली डिवाइड देना है। तो आंसर मिलेगा आपको 7.18 इंटू 10⁻+19, ये फाइनल आंसर होगा आपका सेकंड इनवर्स, फाइनल आंसर होगा। हो गया ना, चलिए नोट कर सकते हैं आप। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त किया जाता है क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेटा सब्सक्राइब, और इतनी मेहनत के बाद बेटा 1 लाइक तो मिलता है, 1 लाइक तो बनता है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद क्लास लेने के लिए।